अब जैसे सर करुण साहब ने बताया ये तो मतलब ईरान के ऑब्जेक्टिव्स मीट होते जा रहे हैं, अब ये युद्ध खात्मे की तरफ बढ़ रहा है या ये और फ्लेयर अप होता जाएगा, ईरान चुप बैठा रहेगा क्या? सौरभ जी, हमें एक दो पॉइंट्स इसमें नोट करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, इस पूरे युद्ध में एक्चुअली 1973 के बाद जो युद्ध हुए हैं वहाँ पर, उसमें सुन्नी मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। इज़राइल 1967 में जो लड़ाई हुई थी और 73 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें सब अरब देश इन्वॉल्व थे। जॉर्डन था, इजिप्ट था, सीरिया था, ये जितने भी देश थे वो सब इन्वॉल्व थे। लेकिन 1973 में जो मेजर देश है वहाँ के, खासकर इजिप्ट और उनकी इज़राइल से जो संधि हुई, उसके बाद तकरीबन कोई भी अरब देश डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है इज़राइल के। लेकिन 1978 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो अयातुल्लाह खुमैनी इतना बड़ा बन गया कि उसने फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बनाया और हिजबुल्लाह को काफ़ी सक्सेस हुई 2006 के युद्ध में। उसके बाद ईरान के शियाइट फोर्सेस का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। अभी जो ये लेबनान के साथ हो रहा है, देखिए वहाँ पर 20,000 इजरायली जो सेटलर्स थे नॉर्दर्न इजराइल में, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा क्योंकि सदर्न लेबनान में काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट है उनकी, रॉकेट्स डिप्लॉयमेंट हिजबुल्लाह की, वो इनको वहाँ रहने नहीं देते हैं। तो पहला लक्ष्य तो इनका है कि सदर्न लेबनान को उनको क्लियर ऑफ करना पड़ेगा ताकि ये 20,000 जो सेटलर्स वहाँ नॉर्दर्न इजराइल से हटे हैं उनको वो वापस डालें। इसके लिए कुछ इन्वेजन जैसा भी कुछ करना पड़ेगा, उसको लेबनान में दाखिल होना पड़ेगा। करना पड़ सकता है, लेकिन अब ये इस चीज़ पर दारोमदार है कि क्या लेबनान सदर्न भाग में जो नॉर्दर्न इजराइल के साथ टचिंग है, क्या उसमें वो अपनी क्षमता को बरकरार रखता है या नहीं रखता है। अगर इजराइल को लगता है कि हमारे ट्रूप्स वहाँ जाने के बगैर ये नहीं हो सकता, रीसेटलमेंट नहीं हो सकता, वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे और उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा ख़त्म करेंगे ताकि अगला थ्रेट उनके ऊपर न हो। नसरुल्लाह का मारा जाना, पेजर अटैक, आप खुद अंदाज़ा लगाइए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इजराइल का कितना बड़ा है। गजब। ये चीज़ ये और साथ में उनकी डिटर्मिनेशन कि हम नहीं अपने आप, क्योंकि देखिए काफ़ी आदमी तो ये बात कर रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। हम भी बोलते हैं, भारत का भी यही स्टैंड है, एक्चुअली यूएस का भी यही स्टैंड है, यूएन भी यही कहता है। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि टू नेशन सोल्यूशन तो तब होगा ना अगर ईरान बोलता है कि मैं इजराइल एज अ स्टेट मान्यता देता हूं उसको, या हिजबुल्लाह बोलता है। हिजबुल्लाह ने, नसरुल्लाह ने कभी नहीं बोला इजराइल स्टेट, मुंह पर भी नहीं, उसने ज़बान पर भी ये शब्द हम इनको मानते भी नहीं, बोला जिविश एंटिटी। आप देख ली, उनको जिविश एंटिटी, वो स्टेट नहीं मानते। तो मैं मानता हूं कि जब तक इजराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करते एज अ स्टेट, तो इजराइल और हिजबुल्लाह का जंग चलता रहेगा। अरब तो सबड्यू हो गए, अब हिजबुल्लाह की बारी है, शायद उसके बाद कोई। सर हमने तो बचपन से सुना है बस ईरान इराक की लड़ाई हुई। अच्छा, वो बहुत पहले। ईरान कभी सीधे किसी लड़ाई में गया है आज तक? और क्या इस केस में मुझे तो नहीं याद है ईरान इराक की जो हुई उसके अलावा किसी में 1988 में जो इराक के साथ लड़ाई खत्म हुई थी, उसके बाद ईरान किसी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं शामिल हुआ है। ना 13 अप्रैल से पहले ईरान ने कभी अपनी सॉइल से डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया है। एक बार उन्होंने शायद मिसाइल चलाई ना, कुछ किया। हाँ, 13 अप्रैल को जो 200 के आसपास रॉकेट और ड्रोन छोड़े थे इजराइल के ऊपर, जो पहला इनका डायरेक्ट मिलिट्री दैट्स इट। उससे पहले ना उसके बाद उसका रीजन है, जैसा कि कर्नल साहब भी बता रहे थे कि सर मैं 1 मिनट में, ईरान ने पिछले 3 दशकों में अपने लिए एक इतनी बढ़िया शील्ड तैयार की थी कि इजराइल को हर तरफ से उसने घेरा हुआ था। और घेरा हुआ था ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको मतलब बाउंड किया हुआ है। हर समय इजराइल के ऊपर, चाहे गाज़ा से हो चाहे वेस्ट बैंक से हो, छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। जैसा मैं अभी आपसे शो से पहले भी बात कर रहा था कि 2007 से जब से गाज़ा में हमास की गवर्नमेंट आई है
और 2021 तक 4 या 5 तो मेजर उनके युद्ध हो चुके हैं, जो कि कोई महीने भर, कोई 20 दिन तक चला है, जिसमें कि इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। और हमास इजराइल हमास और इजराइल का। बट अभी जो देखने वाली बात यह है कि अब ईरान क्या करेगा इस हालात में। ईरान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड अब रह गए हैं। जब हानिया को मारा उन्होंने 30 जुलाई को, तो सुप्रीम लीडर ने खुद कहा कि भाई इस बार हमें इस बेइज्जती के लिए पक्का हम बदला लेंगे, और बदला हम अपने दोस्तों या प्रॉक्सी के द्वारा नहीं, बट डायरेक्ट अटैक के द्वारा लेंगे। 30 जुलाई निकल गई, अब 30 सितंबर आने वाली है, अभी तक ईरान ने कुछ नहीं किया था। हर बार हर 24 घंटे 48 घंटे में अमेरिकन इंटेलिजेंस का एक आउटपुट आता था कि भाई अगले 96 घंटों में ईरान का अटैक आने वाला है। उन्होंने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेड फ्लीट और हज़ारों अपने जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो सब वहाँ पे तैनात किए हुए थे कि भाई अगर ईरान अटैक करेगा तो हमें किस तरह से उसे काउंटर करना है। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? गाज़ा में हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, एलिमिनेट नहीं हुई है बट काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने पूरा अच्छे से ओवर पावर कर रखा है, और लेबनान में हम बात कर ही रहे हैं जो हो रहा है। ईरान डायरेक्ट अटैक जो उसके ऊपर हो सकता है इजराइल और यूएस और वेस्टर्न एलाइज के द्वारा, उससे सिर्फ इस वजह से बचा हुआ था अभी तक कि इजराइल के तीनों तरफ उसने इजराइल को बांधा हुआ था प्रॉक्सीज के द्वारा, जो कि एक्टिव थे और उसको चैन से नहीं रहने अब वो देते। खुल गया।